ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ। थैंक यू ऑल ऑफ यू, आपका मैं सबका बहुत ही थैंक यू करना चाहूँ। अपनी वेबसाइट के बारे में तो आपको बाद में बताऊंगा कि मेरा एक वेबसाइट जो ट्राइवास.com बहुत ही जल्द हम मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हैं, जो ऐसी ही ऐतिहासिक जगहों को विद GPS लोकेशन हम इंटरनेट पे लाएंगे। हमारी एप्लीकेशन भी विद इन डेज जो है वो मार्केट में आ रही है और इंडिया की ऐसी हजारों लाखों ऐसी अनएक्सप्लोर जगहें होंगी जिनको हम नहीं जानते हैं, बहुत ही खूबसूरत है वो। फॉरेन से हमें US UK यूरोप के बारे में तो पता है, लेकिन हमारा इंडिया कितना खूबसूरत है, कितना प्यारा कल्चर है, कितनी ब्यूटी है, उसके बारे में अभी तक स्टिल हमें नहीं पता है। तो हम अपनी एप्लीकेशन के थ्रू, अपनी वेब के थ्रू हम यही चीज़ करने जा रहे हैं। हर एक जगह का GPS लोकेशन आपके पास होगा और ये टोटली इन सब चीज़ों के लिए होगा। इसमें हम और बहुत सारी चीज़ें ला रहे हैं, जैसे कि हम लोगों को दे रहे हैं कि आप यहाँ उस चीज़ों के ऊपर ब्लॉग्स लिख सकते हो। एडवर्टाइजमेंट मॉडल, इसके अंदर एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट मॉडल हम दुनिया का पहला ऐसा होगा, एक स्ट्रीट वेंडर से लेके एक इंडस्ट्रियलिस्ट तक हर कोई खुद को एडवर्टाइज कर पाएगा कि तट पर बैठे बैठे हाथ कहाँ कुछ आएगा, तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रतन मिलेगा तुमको जब सागर के तह में जाएगा, रतन मिलेगा तुमको जब सागर के तह में जाएगा, कुछ ना हाय हाथ समझना डुबकी अभी अधूरी है, कुछ ना आए हाथ समझना डुबकी अभी अधूरी है, चाहे कितना भी मुश्किल हो पहला कदम जरूरी है, चाहे कितना। ऑलरेडी 4:30 हो गए हुए हैं, फिर बाद में सारे बोलेंगे नहीं जी हमने घर जाना है, हम लेट हो गए हैं। जैसे वर्मा जी बोल रहे थे मैं अभी घर भागने वाला हूँ, तो मैंने बोला चलो आपको तो लास्ट में ही नंबर आएगा। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रिया, और आज मैं इसी रिश्ते के एक अनचाहे पहलू पर कुछ बोलना चाहूँगी। आज आंखें कुछ नम सी हैं और उस नमी में एक खामोशी सी है। कि आज आंखें कुछ नम सी हैं और उस नमी में एक खामोशी सी है। आज दिल के कुछ जख्म गहरे हैं और उन जख्मों में बसी कुछ कड़वाहटें हैं। यादार है वो पल हैं जिनमें बसी कुछ यादें जान है। घटा सी है जिसमें खोया एक बच्ची ने अपने पिता को है। दिल आज कड़वी यादों से भरा है, साथ कुछ कड़वे सवालों से घिरा है। कि दिल आज कड़वी यादों से भरा है, साथ कुछ कड़वे सवालों से घिरा है। जवाबों की कुछ कमी है मेरे यार, कि जवाबों की कुछ कमी है मेरे यार, इसीलिए इन सवालों की उम्र कुछ लंबी है मेरे यार। और उस दुआ में छुपी एक शिकायत है, जरा रहम करे खुदा हर उस बच्ची पर, कि जरा रहम करे खुदा हर उस बच्ची पर जिसकी खुशी उसके पिता में है। नाची ने एक बच्ची से उसके पिता को, इनाची ने एक बच्ची से उसके पिता को, जो अपनी बच्ची को बड़े लाडों से रखता है, उनकी खुशियों को, उनकी शैतानियों को अपनी खुशियों से भरी यादों में बुनता है, कि अपनी खुशियों से भरी यादों में बुनता है।
पोइट्री शुरू करने से पहले, वो ये है कि मैं जब भी इवेंट्स वगैरह में जाती हूँ या कहीं पे भी स्टेज पर परफॉर्म करती हूँ तो मैं हमेशा अकेले जाती हूँ। एंड आज मैं स्पेशली अपने पापा को अपने साथ लेके आई हूँ, तो मैं पहले उनके लिए कुछ लाइंस कहूँगी। तो आज मैंने जो अपनी पोइट्री लिखी है वो उनके लिए लिखी है, तो पापा मुझे ध्यान से सुनना। ओके। वो छोटी सी मैं स्कूल से जब कभी लड़ झगड़ कर आती थी, मेरे पापा तुम्हें देख लेंगे ये कहकर धमकाना तो मानो मैं कितने अच्छे से जानती थी। कि छोटी सी मैं जब भी स्कूल से लड़ झगड़ कर आती थी, मेरे पापा तुम्हें देख लेंगे ये कहकर धमकाना तो मानो मैं कितने अच्छे से जानती थी। घर पर वो मेरी रोंदी सी शक्ल देख पापा पूछते थे जब, मैं बिना रुके नॉन स्टॉप उन्हें सब बताती थी। हाँ मैं बड़ी हो गई हूँ पर अब भी कुछ बदला नहीं है, ना मैं ना पापा आप और ना ही मेरा धमकाने का तरीका। कि पापा आपके जैसा प्यार मुझे कोई नहीं कर पाए, कि हर बार आपका अपनी मेहनत यूं हम पर उड़ाना, कि हर बार आपका अपनी मेहनत यूं हम पर उड़ाना, हमारी खुशियों को ढूंढ ढूंढ कर हम तक लाना, कि हमारी खुशियों को ढूंढ ढूंढ कर हम तक लाना। एक बार हुई गलती को 100 बार दोहराना, इतना प्यार मत करो ना पापा, इस जन्म में थोड़ा मुश्किल होगा आपको सारा का सारा लौटाना। बोलना चाहेंगे आप? सोने हो गए ने बड़े ध्यान उत्ते। क्या बात है। सीन सोने हो गए ने बड़े ध्यान उत्ते। कुछ अज मर जान ते कुछ कल मर जान, मेला लगा है कब्रिस्तान उत्ते। सारे शहर च उस दिन हड़ताल हो गए ते कफन मिले ना किसी दुकान उत्ते, जे बालन मिले ते वो भी हो गए गिला, अख लगे ना मेरी सोनी जान। कहता जे मैं मर गया ते कबर उत्ते घाह बन के पिया हिलसा, दफना देंदे ने कबर उत्ते घाह लिखा होंदा, कबर उत्ते घाह बन के पिया हिलसा, वो घाह तू अपनी गां नू खिलाई, ओदा तू दुध पीवी ते मैं अंदर ही अंदर पिया हिलसा। ते प्यार कोई कदे किसी ने बोला अपने मम्मी पापा नु आई लव यू? नहीं मैं तो कहनी मेरे जेडे मुंडे ने ते पापे कोल जांदे भी नहीं होने, कदे गए हो कदे नहीं? इन्हां नु तो दूर पापे नु देख के डर लग जांदा मैं लगा। ये बड़ी बहुत अच्छा लगा, आपसे परफॉर्म करवा के और आपने बहुत अच्छा किया। तो मेरे दिल में एक तमन्ना थी मैं भी ऐसा एक गीत गाऊं, ये जैसे वो गा रहे हैं बड़े बड़े शायर, तो इस तरह एक मैंने हिंदी में गीत लिखा। आपस में रहे भाईचारा हम सब का जेना है, सब देशों में देश प्यारा भारत देश हमारा है। आपस में रहे भाईचारा हम सब का जेना है, सब देशों में देश प्यारा भारत देश हमारा है। हरियाली इसके चरोर रहे हमेशा हरी भरी, रंग बिरंगे फूलों से इसकी गोद हमेशा रहे खिली। और ठंडी ठंडी चले हवाएं हर मौसम का नजारा है, सब देशों में देश प्यार। माता रानी एक वरदान देना हमें, तो बस अपना प्यार देना। तेरे चरणों में बीते ये जीवन सारा, तेरे चरणों में बीते ये जीवन सारा, तो बस ऐसा आशीर्वाद देना हमें। क्या बात। जय माता दी। थैंक यू सो मच TRP टीम फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच एन इवेंट। सो माई सेल्फ सुदीक्षा, मैं जोड़िया से हूँ एंड दिस इज माई फर्स्ट ओपन माइक। तो आज मैं कुछ शब्द उस दुनिया के ऊपर बोलना चाहूंगी जिसमें हमारी दुनिया बनाई, हमारी माँ। आपके लिए मैं क्या लिखूं माँ, अक्सर अल्फाज कम पड़ जाते हैं। अपनी मम्मा अपने
बाबा के लिए हम जितना मर्जी लिखें उतना ही कम होता है ना, शब्द कम पड़ जाते हैं। तो आपके लिए मैं क्या लिखूं माँ, अक्सर अल्फाज कम पड़ जाते हैं। कलम और कागज भी आपका नाम सुन के थम जाते हैं और कहते हैं मुझसे कितनी खुशनसीब है तू सुदीक्षा, तुझे इस दुनिया में जन्नत मिल गई है। माँ वो मूरत है जिसके कदमों में जन्नत सज जाती है। हर गम हर तकलीफ तुम पर आने से पहले ही माँ उसे खुद सह जाती है। जब राह से मंजिलें दूर लगने लगती हैं, जब लाख कोशिशें उजाला अंधेरे में बदल जाता है, तब माँ गुरु बनकर तुम्हारी हिम्मत बनकर मंजिल तक पहुंचाती है। कोशिशों को कामयाबी में बदलने की एक हिम्मत दिलाती है, कुछ कर दिखाने की एक उम्मीद जगाती है। माँ होती है जनाब जो गिर के उठना सिखाती है। शुक्रिया। आपके लिए मैं क्या लिखूं माँ, आपको तो खुद रब ने अपनी पदवी दी है ना। भगवान ने खुद माता पिता को अपनी पदवी दी है। अगर वो नीचे खुश है तो ऊपर वो भी खुश है, अगर वो दुखी है तो वो भी दुखी है। तो आपके लिए मैं क्या लिखूं माँ, आपको तो खुद रब ने अपनी पदवी दी है। दो पल के लिए भी आंखों से ओझल होती हो तो सांस रुक जाती है। जैसे हम घर आते सबसे पहले हम पूछते हैं मम्मा कहाँ पे हैं, मम्मा नहीं देखे तो सुकून ही नहीं मिलता है। जैसे मम्मा सामने आते हैं तो मानो चैन आ जाता है। तो ये वही लाइंस हैं, दो पल के लिए भी आंखों से ओझल होती हो तो सांस रुक जाती है, धड़कन थम जाती है और तुम्हें देखकर सांस में सांस आती है। आप सबसे अनमोल हो माँ, सबसे प्यारी, आप पर कुर्बान ये दुनिया सारी। मुझे बस आपका प्यार, आपका सहारा और उससे भी ज्यादा बस आप चाहिए माँ, बस आप चाहिए। आज महफिल जमी हुई है, यहाँ पे शायरी मौसीकी सब कुछ है, बड़े बड़े फनकार आए हैं। सबके इस्तकबाल में मेरे भी कुछ आशार आए हैं। तुम तक पहुँचे दिल को छुए तो मुझे बताना, मेरा कोई शेर अच्छा लगे तो तालियां बजाना। नमस्कार, मैं अनिल कुमार आप सबका अभिवादन करता हूँ। ये मेरा भी पहला ओपन माइक है। कई साल चिनाब के किनारों पे काम करते करते, घूमते फिरते कुछ ऐसे वाक़े मेरे जिंदगी में का अहम हिस्सा बन गए। एक मोहब्बत सी होगी चिनाब से, तो इस मोहब्बत को पन्नों पे यूं बयान किया। मुझको मालूम है कहाँ है चिनाब का दिल, मुझको मालूम है कहाँ है चिनाब का दिल, मैंने उसको हिंदुस्तान से जाते देखा है। मैंने देखे हैं 9 रूप इसके, 9 रूप वीर श्रृंगार करुण हास्य भयानक रौद्र विभत्स अद्भुत और शांत। मैंने देखे हैं 9 रूप इसके, मैंने चिनाब को गाते देखा है। यकीन करोगे कि मैंने इसका पेड़ देखा है। यकीन करोगे कि मैंने इसका पेड़ देखा है, मैंने चिनाब को किनारों से मिट्टी खाते देखा है। क्या बात है सर, क्या बात है। मैंने देखे हैं इसके पानी से पलते खेतों को, मैंने देखा है इसके पानी से पलते खेतों को, मैंने चिनाब को बरसातों में लोगों को सताते देखा है। मैंने देखे हैं बाढ़ में डूबते घर भी, मैंने देखे हैं बाढ़ में डूबते घर भी, मैंने लोगों को किनारों पे चिताएं जलाते देखा है।
मैंने देखे हैं बड़े बड़े बहादुर बनते बुज़दिल, मैंने चिनाब को बच्चों को रिझाते देखा है। मुझे इस मंच पे आने के लिए मोटिवेट और मजबूर करने वाली मेरी बीवी को शुक्रिया। हाँ जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਾੜੀ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਨਾਲ ਨਿਕਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਗੀ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜਾ ਦਾਂਗੀ। ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਪਲੀਜ਼ ਆ ਜਾਓ। थैंक यू ਤੁਹਾਨੂੰ है ना इतना अच्छा आर्टिस्ट ही स्टेज पे ले आंदा। तो कुछ कहना चाहोगे? मैंने बोला मैं ना डायरी लिखता हूँ, बट 2 मिनट के बाद बोलते वो डायरी मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई पढ़े। तो बेसिकली मेरे को देखना था उस डायरी में लिखा क्या। आप बताएंगे उसी डायरी के पन्ने ही हैं आज। हाँ जी, दैट वाज बेसिकली अ रिव्यू। जी का है, पहले जुल्म होता था तो जंजीर हिला देते थे, पहले जुल्म होता था तो जंजीर हिला देते थे, अब तो होंठ हिलाने से भी डर लगता है। मैं ऐसे बड़ी बार बीवी से कहता हूँ कि मेरे जहन में एक शेर है, मेरे जहन में एक शेर है जो कभी कागज पे नहीं दहाड़ा, मेरे जहन में एक शेर है जो कभी कागज पे नहीं दहाड़ा, शायद तुमसे डरता है। कोई गम फिरोला जाए, कोई बात छेड़ी जाए, कोई कम फिरोला जाए, दिल के तराजू में जज्बात तोला जाए, कितने बरसों से दबी हुई दिल में थी जो बातें, शराब को हाथ में लेके सब कुछ बोला जाए। कुछ यार हैं जो अभी वक्त से हारे नहीं, कुछ यार हैं जो अभी वक्त से हारे नहीं, उनको हिम्मत दी जाए, उनको शाबाश बोला जाए, उनको हाथों में जाम देके रगों में फिर से जुनून बोला जाए। थैंक यू एवरीबॉडी। एक बेटे का और उसके पापा का रिलेशन कोई नहीं बताते कभी भी, तो मैंने कुछ यूं लिखा है। अपने 100 गम को परा रख, मेरा बस एक गम मिट जाए, वो ऐसी दुआ करता है। अपने 100 गमों को परा रख, मेरा बस एक गम मिट जाए, वो ऐसी दुआ रखता है। जी हाँ दोस्तों, उसका इश्क मेरी रूह को कुछ इस कदर छुआ करता है। स्टार्ट में कुछ ऐसे करूंगी। बना रहा है पक्के मकान, बना रहा है पक्के मकान, उसका घर अभी भी कच्चा है। माथे पे शिकन, कांधे पे पसीना, घुटनों में दर्द, और फिर भी कहता है सब अच्छा है। शुक्रिया। माना मुझको कभी गले नहीं लगाता, माना मुझको कभी गले नहीं लगाता, प्यार होकर भी प्यार नहीं जताता। माना मुझको कभी गले नहीं लगाता, प्यार होकर प्यार नहीं जताता। याद रखता है वो तोहफे देना, पर वो अपना जन्मदिन तक नहीं मनाता। हर जिद हर मर्जी पूरी करता है मेरी, हर जिद हर मर्जी पूरी करता है मेरी। उसकी क्या है ख्वाहिश कभी नहीं बताता, कोई पूछ ले जो मेरे बारे में तो कहता अभी वो बच्चा है। कोई पूछ ले मेरे बारे में तो बोलता है अभी वो बच्चा है। कमजोर आंखें थरथराते हाथ, कमजोर आंखें थरथराते हाथ, लड़खड़ाती जबान, और फिर भी कहता है सब अच्छा है। नाउमीदी में भी उम्मीदी ढूंढ लाता है, नाउमीदी में भी उम्मीदी ढूंढ लाता है। वो अक्सर देर से आता है, कभी जिक्र नहीं करता अपनी हालातों का, खुद को हमेशा अमीर बताता है। वो बाप है जो जिंदगी जीने का हमें एक तरीका बताता है। जो इंसान अंदर से कुछ बाहर से कुछ, जो इंसान अंदर से कुछ बाहर से कुछ, वो कैसा इंसान है। खाली जेब पुराने कपड़े फटे जूते, खाली जेब पुराने जूते फटे कपड़े, और फिर भी कहता है सब अच्छा है। बना रहा है मेरे लिए पक्के मकान, उसका घर अभी भी कच्चा है। माथे पे शिकन, कांधे पे पसीना, घुटनों में दर्द, और फिर भी कहता है सब अच्छा है। मेरे शहर में हुजूर आपको आना होगा यहाँ जरूर। क्या बात। चिनाब बजता है मेरे शहर में हुजूर आपको आना होगा यहाँ जरूर। क्या बात। आप आएंगे तो ये जानेंगे सारे जम्मू का नूर है नूर।
आगे बढ़ते हैं, लेकिन पहले मैम यहाँ पे बैठे और इतनी सारी प्यारी प्यारी लड़कियाँ भी हैं। देखो मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स ही ऐसी है, ठीक है। मेयोनीज से सफेद लड़कियों से ये सवाल है, मेयोनीज से सफेद लड़कियों से ये सवाल है, खून की कमी है या ब्यूटी प्रोडक्ट का कमाल है? मैं ऋतिक मेहरा, रहने वाला मैं अखनूर का ही हूँ और मैं 20 साल का सिंगल लौटा हूँ, जिसको आज तक सिर्फ उसकी नोटबुक ने डेट किया और किसी ने नहीं किया, ठीक है। तो करना क्या था, मैं वैसे आता तान में इंट्रोवर्ट टाइप का बच्चा था, फिर उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग कर ली, ठीक है। तो बताऊँ आपको कि लिख भी लेते हैं, गा भी लेते हैं, अपनी बातों से सामने वाले को जला भी लेते हैं। लिख भी लेते हैं, गा भी लेते हैं, अपनी बातों से सामने वाले को जला भी लेते हैं। अगर ज्यादा नाराज हो जाए वो तो कुछ बातें ऐसी सुना के उन्हें हंसा भी लेते हैं। और हमारा कंटेंट है आज का छम एरिया की बसें में चढ़ना किसी जंग से कम नहीं है। मतलब 50 बंदों की सीटें होंगी, 100 बंदे उन्होंने भरे होंगे, फिर भी बोलेंगे फिर सारी बातें खाली, तू पैर रखिए थे देख। एक अंकल पीछे से कहते हैं, बेटा इतना रश है, गिर जाओगे, घंटे को पकड़ लो। मैं अंकल मैं गिरूँ कहाँ पे, जगह ही कहाँ पे, मेरे को वो बताओ जगह कहाँ पे, गिरूँ कहाँ पे। मैं भी सोच रहा हूँ कि गिरूँ मैं कवर से, गिरूँ कहाँ पे। जब बैठा ही होता हूँ कि इतने में एक अंकल की आवाज आती है, बेटा मेरे 10 साल पुराना पाइल्स का दर्द जाग गया, तू मेरे को बैठने दे। मैं अंकल दर्द आपको अभी जाग रहा है, जब 2 कोनियां आपने मेरे पेट में मारी थी तब आपको दर्द नहीं जागा था, अब आपको बड़ा दर्द जाग रहा है। लेकिन फिर क्या करते, बस में लड़कियां भी थी, ठीक है। और मैंने आपको बताया मैं 20 साल का सिंगल लौंडा हूँ, रिस्पेक्ट भी जरूरी है, ठीक है। तो मैंने बड़ी इज्जत के साथ मैं खड़ा हुआ, बड़ी दिलेरी के साथ अंकल को सीट दी, ताकि सीट भी गवाई, 2 कोनियां भी खाई, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट भी थी जरूरी। तो मिलते हैं आपसे अगली बार, टेक केयर एंड थैंक यू। मेरा नाम रूपांशी शर्मा और ये पहली बार मैं इस इवेंट में परफॉर्म कर रही हूँ, तो थोड़ी सी नर्वसनेस। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले मेरी जो पोइट्री है वो है दरिंदगी। आई वॉन्ट की बातें मनाया जाता है, हर वर्ष विमेंस डे मनाया जाता है, नारी को देवी भी बताया जाता है, पर रोंगटे तो तब खड़े हो जाते हैं जब महीने में ना जाने कितनी बेटियों के साथ दुष्कर्म किया जाता है। According to an estimated survey of 2018, इंडिया में एक महीने में मैक्सिमम 91 women are raped। तो बस उसी पर लिखा है ये कि दरिंदगी अपने सबसे ऊंचे चरम पर है, दरिंदगी अपने सबसे ऊंचे चरम पर है, और इंसानियत वो तो कब से कहीं लुप्त है। 5 साल से लेकर 50 साल तक की औरत की यही कहानी है, कहने को तो वो देवी पर हकीकत हिला देने वाली है। ना जाने कैसा ये समाज है, ना जाने कैसे इसके रिवाज हैं, दरिंदों की खत्म हुई इंसानियत नहीं दिखती, कहते हैं बेटी की इज्जत है लूटी। कुछ तो दम उसी वक्त तोड़ देती हैं, कुछ तो दम उसी वक्त तोड़ देती हैं, जो अगर कोई बच भी जाए तो इस समाज की बातें उसे कहाँ जीने देती हैं। शुक्रिया। हाँ, एक दिन तो मोमबत्ती जलाकर कुछ लोग शोक मना लेते हैं, एक दिन मोमबत्ती जलाकर कुछ लोग शोक मना लेते हैं, पर तुम ही बताओ कि क्या वो एक तड़पती बेटी की चीखों के दर्द को कभी समझ पाते हैं। बातें तो ना जाने कपड़ों से लेकर देर रात घर से निकलने तक की होती हैं, बातें तो ना जाने कपड़ों से लेकर देर रात घर से निकलने तक की होती हैं, पर कोई ये क्यों नहीं कहता कि बेटियों की भी एक अपनी जिंदगी होती है। रोक टोक एक घर में अगर बेटा बेटी पर बराबर की होती, रोक टोक एक घर में अगर बेटा बेटी पर बराबर की होती, तो शायद कुछ लड़कियां घर से निकलते वक्त महफूज ही होती। खैर, कितना भी कह लो इस विषय पर मैं, कितना भी कह लो इस विषय पर मैं, बात ये मेरी कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि अब तो ऐसा लगता है कि कुछ दरिंदों के समाज में एक बेटी कभी सुरक्षित नहीं होगी। एक और पोइट्री, रोटी कपड़ा और मकान। ये 3 जरूरतें एक इंसान की अगर जीना है तो ये तीनों चीजों के बिना नहीं जिया जा सकता, पर जिंदगी फिर भी चलती है। ऐसा कहते हैं कि रोटी कपड़ा मकान जरूरी है, पर जिनके पास नहीं है वो भी गुजारा करें। बस उसी पर थोड़ी लाइनें लिखी है मैंने।
कोई तड़प रहा है मिलने को हकीकत से, कोई तड़प रहा है मिलने को हकीकत से, किसी को फुर्सत ही नहीं बनावट के दिखावे से। तो ये पोइट्री उसका नाम है रोटी कपड़ा और मकान। कोई जा रहा 5 सितारा होटल में, कोई जा रहा 5 सितारा होटल में, किसी का घर ही है सितारों की छांव में। क्या बात है, कोई पसंद नहीं करता तीनों वक्त घर का खाना खाना, कोई पसंद नहीं करता तीनों वक्त घर का खाना खाना, किसी के ना जाने कितने दिन बीत जाते हैं एक वक्त की रोटी के। कोई पहने कपड़े फाड़ कर फैशन की आड़ में, कोई पहने कपड़े फाड़ कर फैशन की आड़ में, कोई तरस रहा एक स्वेटर को बढ़ती सर्दी की जाड़ में। हो सके तो कभी समझना कि क्या और कितना अंतर है हकीकत और दिखावे के, रोटी कपड़े और मकान। हो सके तो कभी समझना एक बेघर के मायनों में कि क्या और कितना अंतर है हकीकत और दिखावे के, रोटी कपड़े और मकान। शुक्रिया। अब लास्ट में एक शायरी। कुछ वक्त कभी फुर्सत मिले तो पूछ लेना हाल हमारा भी, कभी फुर्सत मिले तो पूछ लेना हाल हमारा भी, कुछ वक्त मिले तो करना ख्याल हमारा भी। यूं तो कहते नहीं हम अपनी दिले दास्तां किसी से भी, यूं तो कभी कहते नहीं अपनी दिले दास्तां हम किसी से भी, पर बयां करने की भी जो सोचे तो आता है ख्याल तुम्हारा ही। क्या बात है। कुछ है जो बांधे रखता है मेरी रूह को तुम्हारे ख्यालों के साथ, वरना नजदीक तो बहुत है दिले हाल पूछने वाले हमारा। चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, अपना ही साया देख के तुम जाने यहाँ शर्मा गए। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे न आहें भरा कीजिए ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, हाय ऐसे न आहें भरा कीजिए ओ मेरे दिल के चैन। तबलीन कोई मैम को भी बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। तो मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी जब मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ था, सोचा कुछ पल की तुमसे दूरियाँ, कुछ पल की तुमसे दूरियाँ, तेरी लहरों में बहुत मगरूरी था। कुछ पल की तुमसे दूरियाँ, तेरी लहरों में बहुत मगरूरी है। आया हूँ आज की शाम तेरे संग बिताने, आया हूँ आज की शाम, आया हूँ आज की शाम जनाब तेरे संग बिताने। आया हूँ
आज की शाम तेज जनाब थे संग बताने कुछ बातें तुझको भी बताना जरूरी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुझे मैंने सीखा था क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास लिखने का, तो जो मैं दिल में आया वो मैंने बयान कर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बरगो जी आप गौर सुनाइए क्योंकि लगाते लोग इस दिल को जुदा हो गया, माइक पास हो गया, माइक पास। लगा के लोग इस दिल को तू मुझे से जुदा हो गया। वाह क्या मजा है इस इश्क का, वाह क्या मजा है इस इश्क का। मेरा दर्द मेरी दुआ हो गया। एक साइड और जे आर्टिस्ट लाइन की लाइफ 3 महीने की एक साइड है, जिसने मुझे बहुत अच्छा प्यार जे से और जे बाद और जे के बाद मुझे बहुत प्यार मिले है सबका, जे आपकी दुआएं हैं, प्यार ना ज़मीन उत्ते लग दे, पैर ना ज़मीन उत्ते लग दे, रखा चश्मे मोहब्बतां दे लग दे, राती मिठे मिठे सुपने भी ठग दे, ना गल मेरे बस दी रही, ना गल मेरे बस दी रही। किसे ऐसियां निगाह मैनू तकिया, ऐसियां निगाह मैनू तकिया, तुमे होए भी ना दिल रुक सकिया, गया पैरी इश्के दे विच रखिया, ना गल मेरे बस दी रही, ना गल मेरे बस दी रही। खोलावा बाह च समेट कायनात में, दसा कैनू कैनू इश्के दी बात में, खोलावा बाह च समेट कायनात में, दसा कैनू कैनू इश्के दी बात में, दसा कैनू कैनू इश्के दी बात में। हो रंग फुल्लां दा भी होर गूड़ा हो गया, फुल्लां दा भी होर गूड़ा हो गया, पानी प्यार वाला पत्तियां नूं खो गया, अज उस दा दीदार मैनू हो गया, ना गल मेरे बस दी रही, ना गल मेरे बस दी रही। हो चुकी है, मेरे 2 बच्चे हैं, ठीक है, और ना छोटा वाला बच्चा मेरा 4 साल का है, तो वो ना बीमार पड़ गया था, बीमार पड़ गया तो डॉक्टर ने बोला कि इसका स्टूल टेस्ट करेंगे। स्टूल टेस्ट आपको पढ़ा होगा, आप लोग पढ़े लिखे हो, मतलब बच्चे का पॉटी टेस्ट करेंगे एक्चुअली, ठीक है। तो मेरा घर बिहार में गांव में है, तो मैं जिला में जा रहा था, तो पहुंचा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, तो मैंने कहा वाइफ को यार कैसे ले जाएंगे, मतलब डायपर के साथ ही ले लें क्या, तो डायपर ही ले लिया हमने। फिर हमने कहा कि डायपर भी कैसे ले जाएंगे, एक अच्छे से प्लास्टिक में डाल दो, तो उन्होंने जब प्लास्टिक में डाला ना, उसमें ज्वेलरी का प्रचार था, तो मैं स्टेशन लेके गया। अब जानते हो ना हमारे यहाँ जब स्टेशन पे आप बार बार किसी सामान को देखो तो लोगों को लगता है बहुत जरूरी सामान है, तो जो ही मैं स्टेशन में ट्रेन में फंसने वाला था तो ही एक चोर आया और हाथ मार के भाग गया, ठीक है, आखिर है भी तो बिहार, लेके भाग गया। मैं उसके पीछे पीछे जा रहा था। अच्छा, उसको भाई साहब उसको लग रहा था ना कि हमने पीला सोना हाथ में ले लिया है, ऐसे भागा जा रहा है, मैं उसके पीछे पीछे भागा जा रहा हूँ। अच्छा ना, उसको ना थोड़ी थोड़ी स्मेल आ रही है, लेकिन क्या है ना, कंफ्यूज है वो, क्योंकि रेल की पटरियों पे भाग रहा है। तो मैं सोच लिया कि अभी मैं इसको टेस्ट कराने जा रहा था, अब भी वो रहा है टेस्ट होने ही, लेकिन उसकी स्पेलिंग अलग है। और एक बात और सोचो सर जी, मैंने उसको देखा
कि उस चोर की एक गर्लफ्रेंड है, और गर्लफ्रेंड का आज बर्थडे है, और चोर ने वादा किया है कि आज की पहली कमाई तुम्हारे नाम करूंगा। वो वहां पे जाता है, हाँफते हाँफते बोलता है कि तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूं। अब गर्लफ्रेंड तो गर्लफ्रेंड होती है, चाहे चोर की हो, चाहे मेरी हो, चाहे वर्मा जी की हो। वो बोली कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, घुटनों पे बैठ के प्रपोज करके शाहरुख खान के स्टाइल में दो। अब सिचुएशन समझो, इधर गर्लफ्रेंड है, इधर वो आदमी है घुटनों पे बैठा हुआ। मैं नहीं बैठ सकता क्योंकि मेरे घुटनों में दर्द रहता है, और वो और सामने में बीच में रखा हुआ है डायपर, और बोल रहा है कि तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयां, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां नहीं भूलूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान। और उसको गिफ्ट देते हैं। लड़की गिफ्ट देखती है, लेके ऐसे उसके सर पे रगड़ती है जैसे बर्थडे में हम केक रगड़ते हैं। एक बार ताली दो दादू। बड़ा नर्वस ही फील होया करता है क्योंकि मैं पहली बार अपने घर च परफॉर्म करा करना। ये मेरा घर है, ये मेरी अपनी जगह है, जिथों ये जरा बीज लिखने का जो भी आना निका मोटा। मैंने कहा कि टूटे फूटे अल्फाजों में इजहार कर रहा हूँ, टूटे फूटे लफ्जों में इजहार कर रहा हूँ, यही आता है मुझको अपना काम कर रहा हूँ। टूटे फूटे अल्फाजों में इजहार कर रहा हूँ, यही आता है मुझको अपना काम कर रहा हूँ। मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, खुद को मशहूर या तुम्हें बदनाम कर रहा हूँ। मैंने कहा कि घुटनों से फटी है मेरी पतलून, मैं कोशिश करता हूँ छुपाने की लेकिन दिखता है। घुटनों से फटी है मेरी पतलून, मैं कोशिश करता हूँ छुपाने की लेकिन दिखता है। लोगों को गरीबी नहीं दिखती, इसमें मेरा फैशन दिखता है। लोगों को गरीबी नहीं दिखती, इसमें लोगों को फैशन दिखता है। एक ये है कि सब बुरा लगने लगेगा एक वक्त के बाद, जमीन बदलेगी आसमां एक वक्त के बाद। सब बुरा लगने लगेगा एक वक्त के बाद, जमीन बदलेगी आसमां एक वक्त के बाद। कब तक सुकून ढूंढते रहोगे चनाव के किनारे, सुकून भी चुभने लगेगा एक वक्त के बाद। कब तक सुकून ढूंढते रहोगे चनाव के किनारे, सुकून भी चुभने लगेगा एक वक्त के बाद। देर तक कोई किसी का इंतजार नहीं करता वर्मा जी, देर तक कोई किसी का इंतजार नहीं करता वर्मा जी, या शमशान से भी निकाल देते हैं वक्त के बाद, या शमशान से भी निकाल देते हैं वक्त के बाद। एक आखिरी ख्याल करता हूँ, मुझे नहीं लगता कितने लोग इंजॉय कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। आखिरी है कि इस बार तो पहले की तरह कुछ नहीं हुआ, उसे देखकर भी मेरे दिल को कुछ नहीं हुआ। इस बार तो पहले की तरह कुछ नहीं हुआ, उसे देखकर भी मेरे दिल को कुछ नहीं हुआ। ऐसा क्यों करते हैं आशिक मोहब्बत में, काट कर लफ्ज कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ। ऐसा क्यों करते हैं आशिक मोहब्बत में, काट कर लफ्ज कहते हैं कुछ नहीं हुआ। चोट जब भी कभी लगती थी बचपन में मुझे, चोट जब भी कभी लगती थी बचपन में मुझे, मेरे माँ बाप क्यों कहते थे मुझे कुछ नहीं हुआ। नशे में कुछ नहीं हुआ, सच कि एक दूसरे से बता रहे हैं कल नशे में कुछ नहीं हुआ। मैं उसके सर के पास बैठकर ये कहता रहा सबसे, विशु मैं उसके सर के पास बैठकर ये कहता रहा सबसे, सिर्फ सांस रुकी है बाकी और कुछ नहीं हुआ। मैं उसके सर के पास बैठकर ये कहता रहा सबसे, सिर्फ सांस रुकी है बाकी और कुछ नहीं हुआ। ये अच्छा हुआ कि मेरी उम्मीद भी टूटी है, ये अच्छा हुआ कि मेरी उम्मीद भी टूटी है। ये अच्छा हुआ कि ख्वाबों को कुछ नहीं हुआ, ये अच्छा हुआ कि मेरी उम्मीद भी टूटी है। ये अच्छा हुआ कि ख्वाबों को कुछ नहीं हुआ। कमाल है खून भी फूक रहे हो और कह भी रहे हो,
कमाल है, खून भी थूक रहे हो और कह भी रहे हो तुम्हारी कसम जाना मुझे कुछ नहीं हुआ। कमाल है, खून भी थूक रहे हो और कह भी रहे हो तुम्हारी कसम जाना मुझे कुछ नहीं हुआ। वर्मा जी लोग मुझे पागल कहते हैं, वर्मा जी लोग मुझे पागल कहते हैं, कहते होंगे मगर मुझे कुछ नहीं हुआ, कहते होंगे मगर मुझे कुछ नहीं हुआ। और आखिरी ख्याल है कि गुजरे हुए वक्तों के बोझ को बस उतारा जा रहा है, गुजरे हुए वक्त को गुजारा जा रहा है, सांसों के बोझ को बस उतारा जा रहा है। हम भी हैं इसी घर के सुनो मियाँ और ये भी हमको बताया जा रहा है, हम भी हैं इसी घर के सुनो मियाँ और ये भी हमको बताया जा रहा है। वो गीत जो कभी तुम्हारे लिए लिखा था मैंने, क्या गनीमत है कि सभी को सुनाया जा रहा है। वो गीत जो कभी तुम्हारे लिए लिखा था मैंने, क्या गनीमत है कि सभी को सुनाया जा रहा है। तुझे अपना तो नहीं सकते मगर ये कह तो सकते हैं, तुझे अपना तो नहीं सकते मगर ये कह तो सकते हैं, लेकिन गधे को घोड़ी पे चढ़ाया जा रहा है। तुझे अपना तो नहीं सकते मगर ये कह तो सकते हैं, लेकिन गधे को घोड़ी पे चढ़ाया जा रहा है। मोहब्बत भी करना तो बेवफाई का डर, इसमें नहीं चलता रहनुमाई का डर। मोहब्बत भी करना और रुसवाई का डर, इसमें नहीं चलता रहनुमाई का डर। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ इतना काफी नहीं, क्या मुझे भी बताना पड़ेगा लड़ाई का डर। क्या बात है, जम्मू कश्मीर से हूँ, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, क्या इतना काफी नहीं, क्या मुझे भी बताना पड़ेगा लड़ाई का डर। जनवरी में फरवरी में शादी थी और हमें बताया तक नहीं, फरवरी में शादी थी और हमें बताया तक नहीं। वर्मा जी से कहते हैं बेवफाई का डर। बेटे हुए हो जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। दम पे सितारे लपेटे हुए हो जाने तो मन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। दोस्तों मेरा मानना है जैसी सिचुएशन है कि वैसे क्रिएट नहीं कर पाएगा तो मजा नहीं आएगा कुछ भी। वही मजा कोई देखने वाला आशिक तो हो, नहीं तो जलवे बुझते दिए कोई मिटने वाला कोई आशिक न हो, तो दम पे सितारे ये लत घटाने पौनी है। मैं डैडी यार वही जानी है ठीक बोले ये भी ना सब तू साढ़े जम्मू के तगड़े हस्पताल लेइए बख्शी नगर जिथे बंदा जाता बचता नहीं। इन्हें भी बैड पर लटाया, मेरे आगे 2 बैड और लगे थे। पहले एक बंदा गया, फिर मेरा कन्ने वाला भी गया। मैं डैडी पहले तो मैं मशहूर नहीं बनाई, मैं एक तबलीम की आखना। अच्छा तबलीम के पिछे पिछे कौन आ रहा हाथ खड़ा करके? हेलो हाँ योगी साहब, हाँ जी योगी जी बोला ना सीएम ऑफ यूपी। एक कुड़ी दे पिछे ना ते मुड़े लगे ने, एक पिछे पिछे ते दरिया दे कंढे पुज्जी दे ने, शर्म ही नहीं आ रही। मेरा भाई दे घरे जाना ना नहीं ला दे ते पापा रिकॉर्ड कर मेरी तारीफ होई था। एक कुड़ी दे दंद दिखे ने, अपने दंद बन्ने ने सही करने क्या नहीं बन्ने सारे दंद दे एक घंटे को वीडियो इस्तेमाल कर रहे हैं सारे तरफ ते ऊपर लिखो आस मुड़े ना तो निकलती है अनका वाली, इन्हें शाम में अनका वाली की स्टाइल है की चक्कर है। ते मैं गल कर रहा अस्पताल, ठीक है बंदा चली जा ਉਹਦੇ बाद ना होता ना एक्सरे उसरे करते नहीं एक्सरे ते मैं लेइए एक्सरे वाले डिपार्टमेंट ने बाड़ी ने अंदर ते मैं लटाया इन्हें एक्सरे पर लटाया ते उत्थे दा मांस पक्ष ने एक चीज दिखी चपरासी भी नहीं मान
चपरासी दी नींहियां लगदा का एचओडी नहीं होंदा है अपने आह पहले मेरे को पर्ची कटाओ पहले 3-4 दिन दित्ते सी यही चली अंदर ते टेक्नीशियन ने किया एक्सरे ते एक्सरे करिए आका आपका बेटा ठीक है इसको ले जाओ ते मेरे घर वाले भी मेरे मंदिर ही उड़ी नहीं है आका उठ चल तो मैं मम्मी एक मिनट एक्सरे देखो तो वो खोते ने मेरी सज्जी लत्त टुटी दी खब्बे दा एक्सरे कीता नहीं उस दिन पता लग्या कि बख्शनगर बंदे टलदे गल ही ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਿਆਲ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਸ਼ਿਆਲ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮਿਲ ਲਈਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਲਈਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਮੈਂ 18 ਸਾਲ ਦਾ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ मैं लिटेदा कन्ने में कैंटी थोई दी आखा उल्ले दवानी जे उन्हें दर्द होए मैं दर्द एक कुड़ी दिखी ते दर्द शुरू हुई है पहले मैं ठीक है मैं घड़ी घड़ी टीचे कुड़ी आए मेरे शहर में इसलिए थोड़ा गरूर है कि चिनाब बसता है मेरे शहर में इसलिए थोड़ा गरूर है मेरे शहर का नाम आंखों का नूर है कि मेरी कहानियां सुनाना बाकी है मेरी रातों की नींद का हिसाब बाकी है मेरी कहानियां सुनाना बाकी है मेरी रातों की नींद का हिसाब बाकी है सूरज तो कब का ढल चुका है बस रात का आना बाकी है और एक अरसा हुआ घर गए हुए मुझे कि एक अरसा हुआ घर गए हुए मुझे कोई बताओ कि चिनाब में कितना पानी बाकी है और मेरी हालत को देखा जब उस कातिल ने कि मेरी हालत को देखा जब उस कातिल ने तो पूछा जिंदगी के कितने दिन बाकी है और सारी जिंदगी काट दी मैंने हिजर की आगोश में कि सारी जिंदगी काट दी मैंने हिजर की आगोश में करे साथ एक शाम का काटना बाकी है और रोज बेवजह टूटा करता हूं मैं कि रोज बेवजह टूटा करता हूं मैं एक बार मेरा टूट के बिखरना बाकी है मेरी रातों की नींद का हिसाब बाकी है तुम्हें चिनाब अच्छा नहीं लगता मुझे तुम्हारा ये ख्याल अच्छा नहीं लगता तुम्हें चिनाब अच्छा नहीं लगता ये ख्याल अच्छा नहीं लगता तुम थी तो सब अच्छा लगता था तुम्हारे जाने के बाद कुछ अच्छा नहीं लगता तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम तुम्हें कितना चाहे और तेरे साथ हो जाए एक कदम दुआ करो वो मैं सितारा नहीं हो सकता कि मैं हर रोज तुम्हारा नहीं हो सकता जिससे तुम दुआ करो मैं वो सितारा नहीं हो सकता रो नहीं सकती तुम मुझे अपनी जुल्फों के दरमियान मैं एक बहता हुआ चिनाब हूँ कोई किनारा नहीं हो सकता